सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक पे। ठीक है। तो बेसिकली पेजिंग क्या है? वो एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है दैट अलाउज द प्रोसेस स्पेस टू बी नॉन कॉन्टिगुअस। ऑलराइट। सो बेसिकली व्हाट वी डू इन पेजिंग, the process is divided into number of pages, and in main memory we have number of frames. All right. And we can map any page onto any frames. So that is why the memory space, the memory allocation can be non-contiguous. Okay. तो जो हमारी पेजिंग की प्रॉब्लम्स हैं ये बड़ी सिंपल प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट स्टिल मैनी स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड। ओके। तो आज हम सिंपल सा तरीका समझेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? कंसीडर अ सिस्टम विद लॉजिकल। तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी। जैसे यहाँ पे एक टर्म होती है लॉजिकल एड्रेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल एड्रेस। तो ये एक ही चीज है, ठीक है। इंटरचेंजेबली हम ये टर्म्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? 32 बिट्स का हमारा लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है? लॉजिकल एड्रेस है या वर्चुअल एड्रेस कह लो। तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो वन इज कॉल्ड, वन पार्ट इज बेसिकली टू इंडिकेट द पेज नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्ट आ गया P और दूसरा पार्ट आ गया हमारा D। ठीक है। तो P क्या इंडिकेट करता है? पेज नंबर। और D इंडिकेट करता है पेज ऑफसेट। राइट। मतलब आप किस पेज नंबर की बात कर रहे हो वो P बताएगा, और उस पेज नंबर के अंदर आप किस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, किस एड्रेस की बात कर रहे हो, वो बताएगा हमारा D। यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं साथ साथ। तो दूसरा हमारा जो एड्रेस होता है जो जनरली हमें गिवन होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। ठीक है। लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो वन इज कॉल्ड एफ एंड अदर वन इज अगेन डी। नाउ व्हाट इज एफ हियर? बेसिकली एफ इंडिकेट करता है फ्रेम नंबर। राइट। क्योंकि मेन मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं फ्रेम्स में। एंड डी इज व्हाट? दैट इज द फ्रेम ऑफसेट। और साथ ही साथ ये एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमेशा पेजिंग में जो हमारा पेज साइज होता है, पेज साइज इज ऑलवेज इक्वल्स टू फ्रेम साइज। तो अगर आपको पेज का साइज गिवन है तो वही फ्रेम का साइज होगा, फ्रेम का गिवन है तो वही पेज साइज होगा। ठीक है। फंडामेंटली यही तीन चार चीजें आपको याद रखनी है। देन देर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस स्पेस और मैक्सिमम प्रोसेस साइज, जो भी हमें ऑब्वियसली कैलकुलेट भी करना है। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमेशा डिपेंड करेगी किस पे? लॉजिकल एड्रेस पे। लॉजिकल एड्रेस में कितनी बिट्स हैं? तो दैट इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स इन द लॉजिकल एड्रेस। सिमिलरली जो हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस है, दैट इज द साइज ऑफ द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। दैट इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स इन द फिजिकल एड्रेस। ठीक है। तो ये चार चीजें अगर आपने समझ ली तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गिवन क्या है? लॉजिकल एड्रेस जो है हमारा वो 32 बिट्स का है, यानी ये टोटल कितना है? दिस इज ऑफ 32 बिट्स। तो 32 में दोनों चीजें हैं, पेज नंबर भी और ऑफसेट भी। फिजिकल एड्रेस जो है वो 24 बिट्स का है। तो ये फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का है? 24 बिट्स का है। ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता हाउ मेनी पेजेस आर देयर एंड व्हाट इज द पेज साइज। अब देखो यहाँ पे ये गिवन है, पेज साइज कितना है? 4 KB। अब एक चीज ध्यान रखो, 4 KB को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मतलब एक पेज के अंदर जो कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस है, इंडिविजुअल एड्रेस है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है? तो 4 KB को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी नीड, यहाँ पे ध्यान रखना है KB के लिए हमेशा कितना लेना है? 10, और MB के लिए 20। ठीक है। और 4 के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए? 2 रेज टू द पावर 2, यानी 2 बिट्स आर रिक्वायर्ड। दैट मीन्स 4 KB को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कितनी बिट से? 12 बिट से। या फिर ऐसे समझ लो कि और यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, 2 रेज टू द पावर 12 इज नथिंग बट 4 KB, है ना? ऐसे याद रख लो। ऑल राइट।
Now 12 bits are required for representing a particular instruction within a page. So that is nothing but the value of d. तो यहाँ पे कितनी आ गई, ये आ गई 12 बिट. अब जो पेज साइज होगा वही फ्रेम साइज होगा. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 12 बिट्स. अब देखो 32 टोटल थी, 12 ये हो गई, तो बची हुई 20 बिट्स किस में जाएंगी, पी में. और एंड हेयर ऑल्सो 12 बिट्स फ्रेम ऑफसेट में है, तो एफ में कितनी गई, 12 बिट्स है ना. 24 माइनस 12 इज 12. हेयर 32 माइनस 12 इज 20. ठीक है. नाउ वंस यू हैव ऑल दीज वैल्यूज, तो अब आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. देखो लॉजिकल एड्रेस स्पेस मैंने क्या बताई थी, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स इन लॉजिकल एड्रेस. तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितनी हो गई, दैट इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर, लॉजिकल एड्रेस में कितनी बिट्स है, 32. राइट. अब आप इसे ऑब्वियसली एड्रेस स्पेस की बात हो रही है, तो आप इसे डेफिनेटली किस में लिखोगे, बाइट्स में या किलो बाइट्स में या मेगा बाइट्स में. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 20 में कितना हो गया, 1 MB हो गया. सो दैट इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 12 MB. या फिर जीबी में अगर जाना चाह रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2 GB. दैट इज नथिंग बट 4 GB, है ना. Now this is where the memory is byte addressable. If it is word addressable, तो यहाँ पे आप words की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो स्पेस को. ऑलराइट. अब देखो फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है, दैट इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स इन फिजिकल एड्रेस. तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 24. ठीक है. ये चीज ध्यान रखना, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम मैक्सिमम प्रोसेस साइज भी बोलते हैं, और इसे हम साइज ऑफ मेन मेमोरी या साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं. ठीक है. तो 2 रेज टू द पावर 24 कितना आ गया. अब इसमें से अगर 20 बिट्स आप निकाल देते हो, मतलब MB लिखने के लिए, MB को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये कितना बचेगा, 2 रेज टू पावर 4 MB. दैट इज नथिंग बट 16 MB. सो दिस कैन बी रिटन एज 16 MB. नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, F पे. नंबर ऑफ पेजेस किस पे डिपेंड करेगा, P पे. तो F की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो गए, 2 रेज टू द पावर 12. नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए, दैट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर F, एंड दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर P. तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 रेज टू द पावर 20. राइट. तो आपको सिर्फ ये सारे जो फील्ड्स हैं ये पता करने हैं, उसके बाद यू कैन आंसर एनी प्रॉब्लम. अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, कंसीडर अ सिस्टम विद 1M पेजेस. ठीक है. तो फिर से आप क्या करो, सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, ये लॉजिकल एड्रेस हो गया, इसमें आ गया दिस इज P एंड दिस इज D. दिस इज लॉजिकल एड्रेस, इसकी अभी हमें बिट्स नहीं पता. और यहाँ पे हमारा आ गया फिजिकल एड्रेस, दिस इज नथिंग बट F फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स, एंड D इज द फ्रेम ऑफसेट. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1M पेजेस. तो देखो 1M टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो 1M को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, 20 है ना. KB के लिए 10, MB के लिए 20. तो MB नहीं है, बेसिकली M है, M मतलब मेगा. सो मेगा के लिए यू नीड 20. यहाँ पे P की वैल्यू कितनी हो गई, 20 आ गई. 16K फ्रेम्स. अब देखो फ्रेम्स कितने हैं, 16K हैं, तो 16K के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड. इसके लिए तो कितना था, 2 रेज़ टू द पावर 20 था. इसके लिए कितना होगा, 4, और K के लिए 10, तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 14. यहाँ पे F की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई. ऑलराइट. साइज ऑफ ईच फ्रेम इज 1 KB. अब देखो फ्रेम साइज और पेज साइज सेम होता है, तो जो फ्रेम का साइज है वही पेज का साइज होगा. 1 KB के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, सिंपल, that is nothing but 2 raised to the power 10. So 10 bits are required. तो यहाँ भी 10 लिख देना है, और फ्रेम साइज तो 10 है, पेज साइज भी 10 है, तो यहाँ भी 10 हो गया. ठीक है. अब इसे ऐड करके आपके पास लॉजिकल एड्रेस आ गया, कितनी बिट्स हो गई, 30. और यहाँ कितनी हो गई, फिजिकल एड्रेस में कितनी हो गई, 24 बिट्स. सारी चीजें मिल गई. नाउ यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन. नंबर ऑफ बिट्स इन लॉजिकल एड्रेस कितनी है, 30. तो ये कितना हो गया, 30. राइट. लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स इन लॉजिकल एड्रेस. तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 30.
और मेमोरी क्या है, बाइट एड्रेसेबल है या वर्ड एड्रेसेबल है? देखो यहाँ पे बाइट्स लिखा है ना, इसका मतलब बाइट एड्रेसेबल है, तो ये कितना होगा 2⁻30 बाइट्स। 2⁻30 क्या होता है, जीबी, तो इसका मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस कितनी हो गई, 1 जीबी होगी। ऑलराइट, नंबर ऑफ बिट्स इन फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस में कितनी बिट्स हैं, ये रही 24। फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होगी, 2⁻, नंबर ऑफ बिट्स इन फिजिकल एड्रेस, so that is 2⁻24 bytes, or it can be written as 2⁻4 MB, 16 MB। ठीक है, तो हमें हमारा फोकस किस चीज पे रहेगा, अब कभी आपको पेज साइज गिवन होगा तो वो फ्रेम साइज के इक्वल हो जाएगा, फ्रेम साइज गिवन है तो वो पेज साइज के इक्वल है। ऑलराइट, कभी लॉजिकल एड्रेस में टोटल नंबर ऑफ बिट्स गिवन है, so you can easily calculate the number of bits in individual field, that is P and D. In the same way, अगर आपको टोटल फिजिकल एड्रेस की बिट्स गिवन है, so you can calculate how many bits will be there in F and D. तो इंटरचेंजेबली आपको कुछ चीजें गिवन होंगी, कुछ आपको कैलकुलेट करनी होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। कंसिडर अ सिस्टम विद लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ, अब देखो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस आ गई, तो हमने क्या, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज नथिंग बट 2⁻, नंबर ऑफ बिट्स इन लॉजिकल एड्रेस, तो ये हो गया 128 MB इक्वल्स टू 2⁻, नंबर ऑफ बिट्स इन लॉजिकल एड्रेस। अब देखो 7 बिट इसके लिए और 20 इसके लिए, है ना, MB के लिए 20 और 7 इसके लिए, तो लॉजिकल एड्रेस में यहाँ से कितनी बिट्स आ गई, 20 + 7 27, तो 27 बिट का हमारा क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस हो गया। तो यहाँ पे एज प्रीवियस वी कैन राइट लाइक दिस इज 27, एंड व्हाट इज दिस इज द लॉजिकल एड्रेस। तो इसमें दो चीजें होंगी, वन इज P एंड अदर वन इज D। और क्या गिवन है, फिजिकल एड्रेस है हमारा 20 बिट्स का। अब देखो वहां पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन थी, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस गिवन है, राइट, फिजिकल एड्रेस, और ये कितना है, दिस इज ऑफ 20 बिट्स। फिर से इसमें क्या होगा, दिस विल हैव F एंड D, ये दोनों हमें पता करने हैं। फ्रेम साइज कितना है, 1 KB है। फ्रेम साइज और पेज साइज सेम होता है, 1 KB के लिए हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, that can be represented as 2⁻10, so 10 बिट्स। तो देखो 10 यहाँ पे हो गया, तो बची कितनी P में, 27 - 10 इज 17। ऐसे ही 10 यहाँ पे है ना, फ्रेम साइज और पेज साइज सेम होता है, तो F में कितना बचा, इसमें भी 10 बचा, 20 - 10 इज 10। सब आ गए। अब कोई if someone asks you how many bits are there in logical address, so that is 27। फिजिकल एड्रेस स्पेस या फिजिकल मेमोरी का साइज कितना है, 2⁻20, है ना, ये सब चीजें आप बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया साइज ऑफ पेज मैपिंग टेबल। अब देखो पेज मैपिंग टेबल का साइज कितना होगा, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एंट्रीज, है ना, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है मल्टीप्लाइड विद साइज ऑफ ईच एंट्री, एक एंट्री का साइज मल्टीप्लाइड विद टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, अब ये एंट्रीज हमें पता करनी है कितनी है। तो जब आप एक नॉर्मल पेजिंग यूज करते हो, तो जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे, नंबर ऑफ पेजेस पे। ठीक है, और अगर आप एक ब्रॉडर लेवल पे समझो तो इन्वर्टेड पेजिंग में किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फ्रेम्स पे। तो हमें बेसिकली ये पता करना है कि कितने पेजेस हैं, जितने पेजेस उतनी एंट्री। पेजेस कितने हैं, 17 बिट्स आप पेज नंबर के लिए यूज कर रहे हो, उसका मतलब पेजेस कितने हुए, 2⁻17 है, तभी तो आप उन्हें 17 बिट से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, मल्टीप्लाइड विथ साइज ऑफ ईच एंट्री। अब देखो एक पेज मैपिंग टेबल एंट्री का साइज कितना है, पेज टेबल एंट्री का साइज है 4 बाइट, तो 4 बाइट कैन बी रिटन एज 2⁻2। ये कितना हो गया, 2⁻19 बाइट्स। सो दैट इज द साइज ऑफ PMT इन नॉर्मल पेजिंग, क्योंकि यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पेजेस पे। अब अगर आप इन्वर्टेड पेजिंग की बात करते हो, तो इन्वर्टेड पेजिंग में क्या होता है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फ्रेम्स पे। नाउ हाउ मेनी फ्रेम्स आर देयर, हाउ मेनी बिट्स आर देयर, बिट्स आर यूज्ड फॉर फ्रेम नंबर 10,
तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फ्रेम इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 10, राइट? तो आपको यही करना है। साइज था ना ये, साइज ऑफ पीएमटी, तो वहां पे आपने क्या लिया था? नंबर ऑफ पेजेस लिए थे। अब इसमें कितना होगा साइज? टू नंबर ऑफ frames, that is 2 raised to the power 10 multiplied with size of each page table entry, so that is again 2 raised to the power 2, right? तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितनी एंट्री होंगी? जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं, और इधर कितनी थी? जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट 2 raised to the power 12 बाइट्स। और 2 raised to the power 12 बाइट्स कितना होगा? दैट इज नथिंग बट 2 raised to the power 2 KB, 4 KB आ गया। और ये कितना आएगा? दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू द पावर 9 KB। तो ये आ गया समथिंग लाइक 512 KB। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। एक पेज मैपिंग टेबल का जो साइज है नॉर्मल पेजिंग में कितना है? 512 KB है, और इन्वर्टेड पेजिंग में कितना है? सिर्फ 4 KB है। तो आपने सेव कितना किया? अगर आप इन्वर्टेड पेजिंग यूज कर रहे हो, सो हाउ मच मेमोरी इन टोटलिटी, हाउ मच मेमोरी वी हैव सेव्ड? सो दैट इज 512 KB हम पहले यूज कर रहे थे, और इन्वर्टेड पेजिंग में हम सिर्फ 4 KB यूज कर रहे हैं। तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि 508 KB वी आर एबल टू सेव। ओके, ऑलराइट। तो बेसिकली ये था हमारा नॉर्मल पेजिंग एंड इन्वर्टेड पेजिंग। ठीक है, चलो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। probably in the next lecture we'll see the multi-level paging. Okay, thank you.